ये आदमी $100 मिलियन मूल्य का कच्चा तेल चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल बिट गलती से तेल पाइपलाइन के अंदर फंस गया। पाइपलाइन के भीतर तेल का दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। उसने पूरी ताकत से ड्रिल बिट को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल तेल और गैस का जबरदस्त फव्वारा फूट पड़ा। पूरी गुफा देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। खुशनसीबी से वह पूरी रफ्तार से भागा और किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद तेल चोरों ने $10 लाख खर्च करके देश के सबसे बेहतरीन ड्रिलिंग विशेषज्ञ जैक को बुलाया। जैक ने 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू किया। इसके बाद उसने एक खास तौर पर तैयार किया गया ड्रिल बिट निकाला। वह बेहद सावधानी से ड्रिल बिट को पाइपलाइन की ओर बढ़ाने लगा। आधी ड्रिलिंग पूरी होने पर उसने ड्रिल बिट का तापमान कम करने के लिए कूलेंट इंजेक्ट किया। जैसे ही ड्रिल बिट पाइप की दीवार को भेदने वाला था, जैक ने तुरंत ड्रिलिंग रोक दी। फिर उसने ड्रिलिंग पॉइंट पर तेल ट्रांसफर करने वाली पाइप जोड़ दी। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, भारी मात्रा में कच्चा तेल बिना किसी रुकावट के उस पाइप से बहने लगा। यह नजारा देखकर तेल चोर खुशी से झूम उठा। इसके बाद उसने जैक को पहले से भी बड़ा काम ऑफर किया। इस बार ग्राहक एक तेल कारोबारी था जिसका लक्ष्य $10 बिलियन मूल्य का कच्चा तेल चुराना था। योजना यह थी कि चोरी किया गया सारा तेल एक परित्यक्त पानी की टंकी में जमा किया जाएगा। अगर यह मिशन सफल हो जाता तो जैक को $100 मिलियन का इनाम मिलता। यह काम बेहद मुश्किल था, इसलिए जैक ने अपनी एक पूरी टीम तैयार की। वे एक होटल के बॉयलर रूम में पहुंचे और वहीं से सुरंग खोदना शुरू कर दिया। लेकिन केवल 10 मीटर खुदाई के बाद उन्हें जमीन के नीचे चट्टान की बेहद कठोर परत मिल गई। उनके फावड़े उस चट्टान को तोड़ नहीं पा रहे थे। आखिरकार जैक ने हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करके चट्टान को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन ड्रिल की तेज आवाज सुनकर गश्त कर रहे एक पुलिस अधिकारी को शक हो गया। वह जांच करने के लिए होटल के अंदर आ गया। उसी समय रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी ने जैक को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैक पहले ही अलार्म की तार काट चुका था। पुलिस अधिकारी आवाज का पीछा करते हुए सीधे बॉयलर रूम की ओर बढ़ने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए जैक को चेतावनी भेजी, लेकिन जब तक जैक को सूचना मिली तब तक वहां से निकलना संभव नहीं था। पुलिस अधिकारी बॉयलर रूम तक पहुंच चुका था। तुरंत सभी ने खुद को सीवर की मरम्मत करने वाले कर्मचारियों के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। जैक ने सुरंग के मुहाने को छिपाने के लिए एक भारी कैबिनेट खड़ा कर दिया। पुलिस अधिकारी को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा और वह वहां से चला गया। हालांकि इस घटना के बाद पूरी टीम घबरा गई। उन्होंने फैसला किया कि आज का काम यहीं रोककर रात भर आराम किया जाए, लेकिन उनके जाने के बाद वही पुलिस अधिकारी दोबारा लौट आया। इस बार उसे जैक द्वारा खोदी गई सुरंग मिल गई। जांच के बाद पुलिस ने पुष्टि कर दी कि यही वह सुरंग है जिसे तेल चोरों ने बनाया था। उन्होंने तुरंत पूरे इलाके में मेटल डिटेक्टर से तलाशी अभियान शुरू कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने यह सब सीसीटीवी कैमरों में देख लिया। उसने तुरंत अलार्म बजाकर सभी को तुरंत भागने की चेतावनी दी। सूचना मिलते ही सभी लोगों ने अपने धातु के सामान वहां से हटा दिए, लेकिन जल्दबाजी में जैक अपनी कलाई घड़ी वहीं भूल गया। इसी वजह से मेटल डिटेक्टर को एक संदिग्ध संकेत मिला। पुलिस ने तुरंत उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर जैक एक मैनहोल के अंदर छिप गया। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तो वे बाहर निकले और उनके सामने लोहे का एक अजीब सा विशाल दरवाजा था। यही केंद्रीय पाइपलाइन क्षेत्र था जहां शहर की सभी मुख्य पाइपलाइनें एक दूसरे से जुड़ती थीं। अब उन्हें सिर्फ तेल की पाइपलाइन में एक छेद करना था और उसे पानी की पाइपलाइन से जोड़ देना था। इसके बाद कच्चा तेल अपने आप पानी की टंकी